आज की कहानी, छोटी सी मुलाकात। आज सुबह घर में कुछ ज्यादा ही खटपट चल रही है, जिस वजह से मेरी नींद भी जल्दी खुल गई। उठकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया, मम्मी शुरू हो गई। मम्मी बोली, अच्छा हुआ मोनू तो खुद ही उठ गया, वरना अभी मैं आने ही वाली थी तुझे उठाने के लिए। चल अब खड़ा मत रहे, जल्दी से तैयार हो जा। मुझे पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से पूछ ही लिया, क्यों मम्मी, कहाँ जाना है हमें? मम्मी ने कहा, अच्छा अब कोई नाटक फिर करने की सोचना भी मत, जा जल्दी तैयार हो जा। मोनू बोला, अरे मम्मी, तुम कैसी बातें कर रही हो? पहले लड़की की फोटो मंगवाते हैं, उन्हें अपना भेजते हैं, उसके बाद परिवार वाले मिलने जाते हैं। तुमने फोटो देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, और कल से पीछे पड़ी हो कि जाना है जाना है। वहां जाकर अगर हमें कुछ पसंद नहीं आया तो फिर ये क्या अच्छा होगा उनको वहां जाकर उनके मुंह पर मना करना? मम्मी बोली, अरे मैं तेरी माँ हूँ, और कितनी खूबसूरत लड़कियों की फोटो मंगवाई है, तूने कोई पसंद की है? कहीं गया किसी से मिलने? और वैसे भी हम तो मामा के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ पूजा में, वहां वो भी आएंगे, मामा ने देख रखा है। और अभी हम लोग कोई लड़की देखने या रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे हैं, बस ऐसे ही देख लेंगे, अगर पसंद आया तो फिर सोचेंगे। मामा करीब 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। मामा ने गांव में एक अच्छा सा घर बनाया है नया, उसी के गृह प्रवेश की पूजा है। मेरे घर में मेरी दो बहनें हैं, एक मुझसे छोटी और एक बड़ी। बड़ी दीदी की शादी हो गई, अब माँ को जल्दी है मेरी शादी की, इसलिए जहां भी जाती उनकी नजरें ढूंढती हैं अपनी बहू को। तैयार होकर हम सब लोग अपनी कार में बैठकर निकल गए मामा के घर। करीब 2 घंटे में हम सब पहुंच गए। लड़कियों के मामले में मैं थोड़ा शर्मिला हूँ। मैं जब भी ऐसी किसी जगह में जाता हूँ तो नर्वस हो ही जाता हूँ। वहां जाकर सब लोग पूजा में बैठ गए। मैं वहां बैठा बैठा सभी को देख रहा था। लड़कियों को देखकर यही सोच रहा था कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये वाली तो नहीं है। खैर पूजा खत्म हो गई। मैं कुछ काम से बाहर गया, वापस करीब 1 घंटे में आ गया। तब तक कुछ बात नहीं बनी थी। सभी मेहमान भी खाना खा चुके थे। मम्मी मेरे पास आई और कहा, खाना खा ले, फिर हम निकलते हैं। और सुन, लड़की मैंने देखी है, मुझे कोई खास नहीं लगी, बहुत ही साधारण दिखने वाली लड़की है। लड़की को उसके दादा दादी ने पाला है, शायद मामा ने उनसे भी बात चलाई होगी, इसलिए अब वो कह रहे हैं एक बार लड़का लड़की को अकेले में बात करवा दीजिए। वो लोगों की जिद के आगे मैं मना नहीं कर पाई। तो एक बार उस लड़की से बात कर ले। फिर मैं बोला, मम्मी जब तुम्हें ही पसंद नहीं है तो मुझसे क्यों बात करवा रही हो? मम्मी बोली, मैंने सिर्फ एक नजर देखा है, ऐसे किसी के मुंह पर थोड़ी मना किया जाता है। तो बात कर ले, फिर बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं घर के बाहर एक गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। माँ ने कहा कि तू यहीं बैठ, मैं उसे यहीं भेजती हूँ। मैं वहीं बैठा रहा और अपने फोन में झांकता रहा। थोड़ी देर में वो आई और आकर हेलो कहा। मैंने अपना मुंह ऊपर किया। एक बहुत ही सिंपल सी लड़की थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, कोई खुशी ना कोई नर्वसनेस। शायद उसे भी पता नहीं था कि उसे लड़का दिखाया जाने वाला है। फिर मैंने खड़े होकर उसे हेलो कहा और बैठने को कहा। अब हम दोनों एक ही बेंच पर थोड़ी दूरी पर बैठे थे। करीब 5 मिनट हो गए थे। मैंने उसे देखा, उसने एक भी बार मेरी तरफ देखा नहीं, ना ही कुछ बात की। 8 मिनट की चुप्पी के बाद वो बोली, अच्छा ठीक है, अब चलते हैं, लेकिन आप लोग अभी या तो फिर घर पहुंचकर जवाब दे ही देना, क्योंकि दादा दादी फिर से आस लगा के बैठेंगे। मैंने पूछा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो बोली, कुछ नहीं, बस हर बार यही सुनने को मिलता है कि बताते हैं, देखते हैं, अभी उनसे पूछना है, उनको दिखाना है। ऐसे जवाब देने से अच्छा है आप लोग सीधे ना कहना, वो ज्यादा अच्छा है। मैं कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। वो लड़की शायद बहुत बार रिजेक्शन झेल चुकी थी। अब उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पसंद करेगा। पता नहीं मुझ में थोड़ी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मेरा उससे बात करने का मन किया। मैंने कहा, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं भी मना कर दूंगा? उसने पहली बार होगा जब मेरी तरफ देखा होगा। वो बोली, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की है। अब मैं एक जॉब करती हूँ। अपने दादा दादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। शादी के बाद भी ये जिम्मेदारी निभाऊंगी।
उनका मेरे सिवा कोई और नहीं है, उनका ख्याल मुझे ही रखना है। आपकी मम्मी जी को भी मैंने ये सब पहले ही बता दिया है। मैं कई बार रिजेक्ट हुई हूँ। अब मुझे पता चल गया है ना कहने वाले चेहरे किस तरह के दिखाई देते हैं। आपकी मम्मी के चेहरे को देखकर भी मैं समझ गई कि यहाँ भी वही होने वाला है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो भी हो साफ साफ कहिएगा। फिर मैंने कहा, क्या बिल्कुल आपकी तरह? फिर वो इतना कहकर उठी और बोली, चले। मैंने कहा, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वो थोड़ी सरप्राइज हुई और फिर बैठ गई। कुछ मिनट का हमारे बीच में फिर से सन्नाटा छाया रहा, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने उन 15 मिनट में मन ही मन एक फैसला ले लिया और उसी समय मैंने उसको कहा, हर बार जवाब अभी तक आपने ही सुना है, अब आप जवाब देना। उसने पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कहा, अब तक तो ना ही मैं आपका नाम जानता हूँ और ना ही आप मेरा। मेरा नाम है मानव, मोनू बुलाते हैं। फिर उसने कुछ झिझकते हुए कहा, मेरा नाम है प्रिया, लेकिन नाम जानकर हम करेंगे क्या? मैंने कहा, तो एक दूसरे को बुलाएंगे कैसे? वो हैरानी से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, हर बार लोग आपको बोलते थे, आप उनको पसंद हो कि नहीं हो। इस बार ये हक सिर्फ आपका ही है। मतलब अब आप बताना कि आप मुझे पसंद करती हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं या नहीं। और हाँ, साफ साफ जैसे अभी बात की है वैसे ही जवाब देना। प्रिया के चेहरे का रंग बदलने लगा था। चेहरे पर जो बेरुखी थी अब वो धीरे धीरे शर्म और हंसी में तब्दील होने लगी थी। प्रिया बोली, इतना जल्दी भी मत कीजिए, अपने घर वालों से बात कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि आप अभी हाँ कह दें फिर शादी के बाद बदल जाएं। मैंने बोला, अगर नहीं बदला तो? प्रिया बोली, जाइए पहले घर पर बात करिए। मैंने बोला, वो सब तो मैं देख लूंगा, आप अपना सोचिए कि आपके दिल में क्या है। इतने में ही मेरी छोटी बहन की आवाज आ गई कि मम्मी बुला रही है। मैंने जाने से पहले फिर से कहा, अगर आप अपना नंबर देना चाहें तो। प्रिया ने कुछ भी नहीं कहा। शायद उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपना नंबर उसे एक कागज पर लिखकर दे दिया। घर जाने पर सबसे पहले मैंने माँ को बताया कि मुझे उसी लड़की से ही शादी करनी है, वही मुझे पसंद है। मम्मी ने बोला, क्या बोल रहा है तू? तुझे पहले कितनी अच्छी अच्छी सुंदर लड़कियां दिखाई हैं, तूने पसंद नहीं की? ऐसा क्या जादू कर दिया प्रिया ने तुझ पर? माँ ने शायद मन बना लिया था कि उन्हें ना कहना है, लेकिन मैंने उनकी सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया था। मैंने कहा, मम्मी, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इससे अच्छी बहू और मुझे इससे अच्छी पत्नी और कहीं नहीं मिलेगी। मन की साफ और सुंदर है ये। अच्छा किया तुमने उसकी तस्वीर नहीं दिखाई, सीधा मुलाकात ही करवाई। ऐसा लगा नहीं कि मैं उससे पहली बार मिला हूँ, जैसे कि कब से जानता हूँ प्रिया को, ऐसा लगा। आखिरकार मेरी इच्छा के चलते माँ और पापा भी मान गए और जल्दी से जवाब दे दिया, जैसा कि प्रिया ने मुझसे कहा था। मामा के हाथ खबर भिजवा दी कि हमारी हाँ है। अगले दिन प्रिया का फोन आया, हेलो। फिर मैंने कहा, हाँ बोलो, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। हाँ है तो हम शादी की तारीख निकलवाए। प्रिया कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोने लगी। बहुत दिनों से शायद आंसू को संभाले बैठी थी, रो के बैठी थी, आज पूरे बहे। मैंने भी उसे रोने दिया। तो ये थी हमारी पहली छोटी सी मुलाकात। सिर्फ 15 मिनट में प्यार हुआ और शादी हो गई। और आज 10 साल बाद भी मैं ही सही साबित हुआ। अब मेरी माँ भी यही कहती है कि मुझे इससे अच्छी बहू कभी नहीं मिल सकती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।